सब बलात्कारी तो इन्हीं लोग के साथ है। अरुण, राजबल्लभ, कौन मुद्दा उठाएंगे ये लोग? सब बालू माफिया 47, 56 तो इन्हीं लोग के साथ है। बिहार की जनता के दिल से तो निकल चुके हैं। 70 घाट पुल किसका था? यही तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जिस वक्त जो थे उसकी आप स्थिति देख लो ना। अब महीना में घर से निकलने की हैसियत नहीं, वो जनता के बीच में वोट कैसे मांगेंगे? पटना बाढ़ में कहाँ थे? पटना के चिमकी बुखार में कहाँ थे? आप कोरोना वायरस में कहाँ थे? गोपालगंज उसके बाबू का घर है, क्या वो गए? दिखा दूं तेजस्वी जी के जिसको टिकट दिए हैं उसका फोटो, लेडीज के साथ फोटो दिखाऊं? जिसको जिसको टिकट दिए हैं उसके सारे फोटो कैसे हैं मैं आपको दिखाने वाला हूं 2 दिन के बाद। नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका भारत लाइव में। इस वक्त हमारे साथ जाप सुप्रीमो या मुखिया कह लीजिए हमारे साथ पप्पू यादव जी जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि बिहार में विधानसभा जो चुनाव होने हैं उनको लेकर इनकी क्या क्या तैयारियां हैं। सर, बिहार में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होने वाले हैं। तो पहला जो प्रथम चरण वाला चुनाव हुआ है उसका आज से नॉमिनेशन स्टार्ट है। तो आपने अभी तक सीटों को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन कहीं भी मीडिया में नहीं दिया है सर। तो कितने सीटों पर इस बार आप चुनाव लड़ने वाले हैं? तो दिया हुआ है, तैयारी पूरी है, 8 तारीख तक है। 2-3 दिनों में आपके सामने सब कुछ होगा। जो 15-15 साल राज किया है उसका अभी अता पता नहीं है ना किसी का। सब बीजेपी सबका खेल बिगाड़ के रखे हुआ है। एक जातीयता, एक सांप्रदायिकता पूरा का पूरा केंद्रित करने में, एक जात का जहर घोलने में लगे हैं, एक सांप्रदायिकता का जहर घोल। अब बीच में पीडीए जो मानवता की सोच पर, मानवतावादी और बिहारी की सोच पर चल रही है। तो हम तो बड़ा पीडीए में बहुत बड़े सारे लोग, चाहे हमारे भीम आर्मी हो, हमारे एसडीपीआई है, हमारे वाम सेफ है, सारे लोग हैं। प्रकाश अंबेडकर साहब बिहार बचाने के लिए बैठे हुए हैं। अंसारी महापंचायत है, पूरा का पूरा जितना कुनबा है सब के सब बिहार बचाने के लिए। और ज़रूरत होगी तो कांग्रेस यदि बिहार बचाने के लिए आ गया तो हम पूरी पीडीए उनके साथ खड़े होंगे। हमने कन्हैया जी से भी कहा कि अब बिहार कब बचाओगे सब मिलके। प्रशांत भाई से हमने कहा अब आइए ना हम लोग। सर, आपने कहा कि सीटों का समीकरण आपके लिए आपका तय हो चुका है। आप कितनी सीटों पर लड़ने वाले हैं ये आप तय कर चुके हैं। लेकिन आप लगातार चाहे चिराग पासवान को न्योता दे रहे हैं, कांग्रेस को न्योता दे रहे हैं। दिल तो रखना पड़ेगा ना बिहार बचाने के लिए। समुद्र से ज़्यादा गहरा, हिमालय से ज़्यादा ऊंचा मन और दिल तो रखेंगे। विचार जो है वो तो धरती से बहुत ज़्यादा लंबा होता है। तो हम एक बड़ा व्यापक और परिपक्व विचार, यदि बिहारियों को जितना बूढ़ा कर दिया गया 30 सालों में, जहर घोल दी गई, युवाओं की ज़िंदगी तबाह कर दी, आत्महत्या हो रहे हैं, किसान बर्बाद हो गए, एक भी बच्ची और माँ बहन सुरक्षित नहीं है, सब डरे और सहमे हुए हैं। लगभग बिहार अभाव में जीता है। क्या मुझे समझ में नहीं आता है कि कोई चीज़ आप हमको बताइएगा ना कि जो परिस्थितियां हैं उसमें एजुकेशन, नीति आयोग ने क्या कहा हेल्थ के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, माफिया राज के बारे में क्या बोला, आप उसको देख लीजिए। चिराग खुद उसके घटक दल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं हो और 15 सालों में कोई काम नहीं किया। तो नीति आयोग का जवाब नहीं देते, ये ट्वीट का खेल खेलते हैं। ये ऐश्वर्या पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐश्वर्या, राम लखन सिंह का पोता, तो सुशांत, तो रघुवंश सिंह, जिसने सबसे ज़्यादा हरबंश सिंह। अकेले लड़ो ना भाई, क्या दिक्कत है? क्यों बीजेपी सब कुछ लाड़-चार कर रही है? मांझी को भगाओ, यही दोनों भाई मांझी को बंधक बनाया, फिर मांझी का पैर धर लिया। अब जूठा चाटने की आदत इन नेताओं की होती है। आप सबसे ज़्यादा देख लो ये जो पॉलिटिकल एनार्की है ना, अब पॉलिटिशियन की जो स्थिति है, ये जो समाज में जो आप कहते हो ना, एक चीज़ों को देखोगे तो ये दुनिया की सबसे गंदी एनार्की एरा है। आप इच्छा शक्ति, नियत इसकी नहीं होती है। आप कोरोना वायरस को देखो, पटना बाढ़ को देखो, अभी के बाढ़ को देखो, 70 लाख लोग रोडों पर सोए, उसकी स्थिति देखो। 35, 30, 32 जिला बाढ़ से हर साल प्रभावित होता है, उस पर आप देखो। पटना प्रदूषित, दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषण है, उस पर आप देखो। आप बिहार फिर स्किल की बात करने वाला मजदूरों को लेके फिर से बाहर जा रहा है, उसी स्थिति को देखो। अब यूथ का पलायन कैसे स्थिति हो रही है।
पूरा का पूरा आप परिस्थितियों को देखोगे तो हम कहाँ हैं, किस हालात में हैं। एक रोजगार नहीं है मेरे पास, 12% मात्र रोजगार, वो भी बहुत मुश्किल से। 44,000 पर कैपिटा इनकम है, 2,800 से ज़्यादा नहीं है। 90,000 पूरे भारत की हमारी, और हरियाणा 2,46,000 पर कैपिटा एक व्यक्ति का इनकम है, मेरा 44,000। हम इसकी बात ही नहीं करते हैं। हम एमएसपी को न्यूनतम मूल्य से नीचे चले गए, मंडी की बात नहीं करते हैं, शीतगिरी की बात नहीं करते हैं। सर, आप जिन मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं, जैसे बेरोजगारी हो जाए, महिला सुरक्षा हो जाए, उन्हीं मुद्दों को लगातार तेजस्वी यादव भी उठा रहे हैं। तेजस्वी 15 साल यार, उससे पूछो भाई, सब बलात्कारी तो इन्हीं लोग के साथ है। अरुण, राजबल्लभ, कौन मुद्दा उठाएंगे ये लोग? सब बालू माफिया 47, 56 तो इन्हीं लोग के साथ है। कौन मुद्दा उठाएंगे? तेजस्वी ये यादव तो 1 साल 15 साल पहले अपनी बात कर लेना। ये लोग कितना लूटे हैं, कितना कूटे हैं, कितना आरोप है। उसी आरोप और लूट कूट के चलते तो बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन गए कि कभी उपेंद्र कुशवाहा को गाली दो, कभी मांझी को लात मार के भगाओ, कभी कांग्रेस को औकात बताओ, खुद ही अकेले हो जाएंगे। बिहार की जनता के दिल से तो निकल चुके हैं। 70 घाट पुल किसका था? यही तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जिस वक्त जो थे, उसकी आप स्थिति देख लो ना। आप जब आप 1 साल मंत्रिमंडल में थे, एक नौकरी पूरा मंत्री में आपने किसी को दिया? सारे मंत्री मिल करके एक, और 6 महीने के अंदर कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने घर से बाहर 10 बार से एक बाहर दिखा दे हमको 6 महीने में कहीं, तो हम पैर धो के पी लेंगे। तो जब जिसको इतनी बड़ी बड़ी घटना में 6 महीना में घर से निकलने की हैसियत नहीं, वो जनता के बीच में वोट कैसे मांगेंगे जो बिहार से भाग जाए? सर, अभी जो तेजस्वी यादव अब बोल रहे हैं कि वो नई सोच की सरकार लाएंगे इस बार, वो लगातार अपने पोस्टर से ये बात भी कह रहे हैं। सही बात है, सही बात है, सही बात है। वो उनसे आप पूछो, उस पर मेरा कुछ नहीं कहना है। आप उनसे सिर्फ इतना पूछो कि 15 साल के बाद जो आपको 1 साल का मौका मिला, तो उसमें कौन सी सोच थी, और पटना बाढ़ में कहाँ थे, पटना के चिमकी बुखार में कहाँ थे, आप कोरोना वायरस में कहाँ थे? अभी जो बाढ़ आया मकेर में, अमौर में, परसा में, गोपालगंज उसके बाबू का घर है, क्या वो गए? पूछो उनसे, आप सीधा पूछो उनसे, क्या वो गए? 70 घाट पुल देखने गए? गुड़िया कोठी में बाढ़ आए गए? छपरा के हर ब्लॉक में बाढ़ से बर्बाद हो गया गए? एनआरसी में निकले? कोरोना वायरस में 70 दिन के बाद गायब कहाँ थे? हाउस में गायब कहाँ थे? 3 महीना गायब कहाँ थे? तो क्या आप गायब रहने आए हो? आप ऐशो आराम की ज़िंदगी जियोगे? विपक्ष की जिम्मेदारी क्या थी? आपने एक बच्चे को लाया, आपने किसी मजदूर की मदद की? सत्ता पक्ष जितना महापाप किया, उससे तो ज़्यादा महापाप आप कर लिए, दोनों छोर छोर मुसेरा भाई। और आपके पर तो अब लेवल लगा हुआ है आप लोगों पर, बिना पीछे से सोंगर दिए चल ही नहीं सकते हो, गैंग बना हुआ है घर में। तो पहले अपनी बात कर लो ना, पहले जात से निकलो ना। बिहार कह रहा है जात से निकलो, बिहार कह रहा है उन्माद से निकलो, हिंदू मुसलमान से निकलो। बिहार का यूथ कह रहा है मेरी बात करो, बेटियों की सुरक्षा की बात करो। अभी पैसा पकड़ा रहे हैं राजद के गाड़ी से 70 लाख 1 करोड़, टिकट बिक रही है। दिखा दूं तेजस्वी जी के जिसको टिकट दिए हैं उसका फोटो, लेडीज के साथ फोटो दिखाऊं? अभी मैं नहीं दिखाऊंगा, फिर लोग बोलेंगे कि आप अकेले दे दिए। जिसको जिसको टिकट दिए हैं उसके सारे फोटो कैसे हैं मैं आपको दिखाने वाला हूं 2 दिन के बाद। क्या स्थिति है बिहार की, ये बात करते हैं? ना बिहार के किसी इशू पर गंभीरता, ना कहीं गंभीरता। इस वक्त हमारे साथ पप्पू यादव जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं और तमाम पार्टियों के बारे में भी उन्होंने बात की। तो ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।
बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।